ओके, इस घड़ी का मैं ऐसे ही वारंटी चेक करा था कि कितना बाकी है। सरप्राइजिंगली इसी महीने इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है ऑफिशियली। इट मींस इसका 1 साल कंप्लीट हो चुका है। क्यों ना मैंने ऐसे सोचा क्यों ना इसको एक मतलब रिव्यू किया जाए 1 साल में इसकी कैसी हालत हो गई है, कैसा इसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो बस यही इसके बारे में बात कर देंगे, ठीक है। वेल, ये जो घड़ी है वो है CMF Watch 2 Pro और आई थिंक काफी सारे लोगों ने इसके बारे में पहले से सुना हुआ होगा, बट ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू का एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो बढ़िया रहेगा। आपको शायद से बहुत कुछ जानने को मिलेगी। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इट्स नीड टू बी देयर, ठीक है, वो मैं आगे बात बताता हूँ। अब इसको लॉन्च हुए 1 साल 8 महीने और 28 दिन हो चुके हैं। जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसको ऑलमोस्ट 2 साल होने को आया है जब ये लॉन्च हुई थी। लेकिन हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे जितने टाइम मैंने इसको यूज किया है, जितना मतलब कि 1 साल यूज किया है, तो उसके हिसाब से हम इसको रैंकिंग देंगे, ठीक है। पहले मैंने इसको परचेस किया था क्रोमा से। जिस दिन मैंने परचेस किया था उस दिन उसका प्राइस था 4298 रुपीज और मैंने उस दिन मैंने 99 रुपीज एक्स्ट्रा दिए क्योंकि उस दिन मेरे को वॉच उसी दिन चाहिए थी। आई जस्ट वांट दैट वॉच ऑन माय हैंड ऑन दैट डे। तो मैंने रात तक उसका वेट, क्योंकि मेरे एड्रेस मेरा ऑफिस का था, मेरे थोड़ा ज्यादा टाइम मेरे को 7 या 8 बजे तक मेरे वहाँ पे रुकना पड़ा था, तभी वॉच आई थी उस टाइम मेरे को हाथ में। तो हाँ, थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया था। बट एंड फन फैक्ट, दिस इज माई फर्स्ट एवर स्मार्ट वॉच टू हैव विथ माई ओन मनी। तो इसको परचेस करने का रीजन बस यही था कि भाई इट इज ब्रांडेड वॉच है, क्योंकि 5000 की घड़ी लेना और घर पे बताना, चाटे पड़ेंगे तुमको, सीधी बात है, डंडे पड़ने वाले घर पे बता कि भाई तुम 5000 की घड़ी लेके आए हो, दिमाग कहाँ है दोबारा। चलो काम के बात पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी, इसका जो मतलब सहन शक्ति कितनी है टकराव से या पानी के छिड़काव से, जो तुम समझ लो इस हिसाब से, ठीक है। तो पहले ये देखो कि ये जब मैं अनबॉक्स कर रहा था तब, और ये है जब मैं इसको 1 साल के बाद मैं आपको शो कर रहा हूँ तब, मतलब ये इतनी घिसी है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस दिन मैंने ये वॉच खरीदी थी उसी दिन मेरी पता नहीं किस्मत कौन से गांव में घास चने गई थी, उसी दिन मेरे स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रैच पड़ गया था। प्रॉब्ली इधर ही गई होगा, मैंने कहा एग्जैक्ट दिखने है क्योंकि उसको मैंने स्क्रीन गार्ड लगाना पड़ा। और दूसरी बात, स्क्रीन गार्ड भी मिलता भी नहीं है क्योंकि स्मार्ट वॉच है, स्क्रीन गार्ड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक स्मार्ट वॉच का मतलब एक्यूरेट मिलना। तो मैं थोड़ा को ढूंढना पड़ा मेरे इस मोबाइल मार्केट में जहाँ मेरे को मिल जाए। और भाई 100 रुपए मैंने ये ग्लास डलवाया, भाई एक्स्ट्रा खर्चा करवा दिया भाई। मतलब ये इतनी घिसी है, मतलब तुम देख रहे हो मैं कितना प्यार से इसको रख पा रहा हूँ। मतलब हर एक जगह से इसका स्क्रैच रेजिस्टेंस काफी बढ़िया रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो बेजल पे स्क्रैच लगे हुए, इसके बॉडी पे स्क्रैच लगे हुए, मतलब पूरी एल्यूमिनियम बॉडी के होने के फायदे यही होते हैं कि भाई बच जाती है, सर्वाइव कर जाते हैं कंपेयर टू प्लास्टिक की बॉडी से। तो काफी अच्छी सर्वाइव की है, इवन तो उसकी जो बॉटम लेयर प्लास्टिक का बना है बट फ्रेम जो एल्यूमिनियम होनी है काफी सर्वाइव की अच्छी खासी। और यहाँ पे इसका जो डिजाइन की बात करें, डिजाइन में हम लोग इसका जो बेजल है वो आप रिमूव कर सकते हो बेसिकली अपना। इसमें 2 वेरिएंट आ जाते हैं। दूसरा वेरिएंट जो आता है उसमें उसका जो बेजल है थोड़ा सा कर्व बेजल रहता है, ठीक है। और उसके साथ उसका जो स्ट्रैप है वो लेदर स्ट्रैप आता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता था। लाइक अराउंड अभी जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम इसकी प्राइस 5000 की, फर्स्ट वाले वेरिएंट का अराउंड 4500 के आस मिल जाएगा, ठीक है। इसका स्पीकर और माइक्रोफोन वो भी परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। इवन तो इसे मैंने रेनी कंडीशन में भी इसको पहना है, मतलब बारिश के टाइम में अगर मैं ऑफिस में जा रहा हूँ तब भी मैंने इसको पहना हुआ था, तो मेरे को इतना कोई दिक्कत नहीं मिला। एंड ऑफ कोर्स ये कंपनी वाले क्लेम कर रहे हैं कि IP68 मिला हुआ है, बट स्टिल वो भी ऐसा भी क्लेम करते हैं कि पूरा सबमर्ज नहीं कर सकते वाटर में, मतलब पूरा स्विमिंग के टाइम पे या फिर नहाने के टाइम पे तो उसको यूज नहीं करना है। तो वो तो हम भी जानते ही है भाई, स्मार्ट वॉच है, ठीक है, थोड़ी ना गोप्रो है कि तुम डुबा के समझ गए। वेल, इसमें एक क्राउन के साथ थोड़ी सी अनयूजुअल सी प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। क्राउन में ऐसा रहता है कि जब भी मैं उसको मतलब ऐसे रैंडम पे टाइम पे अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो अच्छे से घूमता नहीं है, अटक अटक घूमता है, मतलब उसमें टेक्टाइल फील नहीं है, स्मूथ फील है। बट समटाइम पता नहीं क्या उसमें कचरा वैसा कुछ हो जाता है, पता नहीं, मतलब ऐसे समझ लो थोड़ा स्टिफ फील करवाता है समटाइम फॉर नो रीजन, पता नहीं, क्योंकि पानी में तो मैंने उसको डाला है नहीं, पर व्हाट रीजन मुझे खुद भी नहीं पता है। बट अपने आप ही वो चीज रिजॉल्व हो जाती है, अपने आप ही, मुझे भी कैसे अपने आप ही रिजोल्व हो जाती है। एंड यहाँ क्राउन परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है, इवन ऐसे मतलब स्टिफ कंडीशन हो जाती है उसकी, फिर भी वो परफेक्टली फाइन वर्क करता है, कोई इतना इश्यू मेरे को दिखा नहीं है अभी, ठीक है। बाकी ओवरऑल ड्यूरेबल काफी अच्छा रहा है मेरे 1 साल के दौरान, मतलब काफी
अच्छे खासा डेंट पड़े हुए हैं इसके इस वॉच के ऊपर, तो या काफी अच्छा सर्वाइव कर चुका है। तो क्या ड्यूरेबिलिटी के मामले में बहुत बढ़िया है। ओके, अभी लोग आते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि है इसका कस्टमाइजेशन। ये वॉच क्या कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसका बेजल और स्ट्रैप आता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं। एक लाइक फ्लैट वर्जन आता है जिसका बेजल फ्लैट होता है, और दूसरा वर्जन जिसमें एक लेदर स्ट्रैप और साथ में बेजल मिलता है, एक राउंडेड बेजल मिलता है, ठीक है। और वो बेजल का जो अगर आप अलग से लेने जाओगे उसकी प्राइस भाई 1000 रुपए की वो बेजल और स्ट्रैप है। तो क्यों लेना है? मैं वो बोल रहा हूँ लोकल मार्केट से तुम स्ट्रैप ले और लेदर बैट जो भी चाहिए, और अगर बेजल चाहिए तो हमारे 3D प्रिंटिंग की जो कम्युनिटी वो भी कुछ कम नहीं है। इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे कस्टमाइजेबल की जो ऑप्शंस है उन लोग को अनलॉक किया है इस वॉच के लिए। अगर इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊं, मेरे पास एक चार्जिंग स्टेशन है जो मैंने इस स्पेसिफिक इसके लिए ही प्रिंट करवाया था मैंने। फिलहाल प्रिंटर मेरे पास तो नहीं था, बट मेरे ऑफिस में प्रिंटर था, मेरे पिछले ऑफिस में, उसमें मैंने प्रिंट करवाया था। और आज से उन लोगों को पता नहीं, मैंने वहां से इसमें प्रिंट करवा लिया है। दे डोंट नो कि मैंने इसमें प्रिंट किया है। तो आई थिंक ये पीएलए मटेरियल से प्रिंट हुआ है, काफी अच्छे से फिट बैठ रहा है। और इसके बहुत सारे वेरिएंट है चार्जिंग स्टेशन के, आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो बहुत सारे इसके वेरिएंट मिल जाएंगे, बट दिस वन इज द बेस्ट वन, क्योंकि भाई ऐसे और ये एक चीज नहीं है, इसके बेजल भी आप प्रिंट करवा सकते हो। इसके भी ऑनलाइन 3D फाइल्स आपको मिल जाएंगे फ्री में, जो कि भाई सल्यूट है 3D प्रिंटिंग कम्युनिटी को। भाई ये लोग प्रोवाइड करते हैं सब चीजें, जो मोड करते हैं, मेरे को बहुत सही लगता है। और इसमें एक और अजीब सी चीज है, इसको एज ए कीचेन के रूप में यूज करना। वाई मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया क्यों इसको कीचेन की तरह यूज करना है एज ए स्मार्ट कीचेन। कोई सेंस नहीं बनाता इस बात का, क्यों यूज करना है वो तो लोग ही जाना भाई क्यों बना। और हाँ, अगर आपने इसमें से किसी भी चीज को प्रिंट किया है तो मेरे को उधर कमेंट में बताना कौन सी चीज आपने प्रिंट की है, इसके रिलेटेड जो भी मोड है मेरे को कमेंट में बताना कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज आती है यहाँ पे, इसका ऐप यूआई। सो ऐप यूआई में क्या थोड़ी सी भी अजीब सी चीज हो चुकी है, रिसेंटली की बात है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके जो प्रीवियस ऐप है, इसका भी एक नया ऐप आ चुका है, शिफ्ट कर दिया एक्चुअली। पहले CMF वॉच करके एप्लीकेशन था, उसमें चलता था, और फिलहाल अभी वो डिसकंटिन्यूड हो चुका है और अभी शिफ्ट हो चुका है नथिंग की एक्स एप्लीकेशन में, जहाँ सारे उसके नथिंग के जो भी प्रोडक्ट्स है वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो उसमें आप बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो, इसके विजेट कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें रिमाइंडर ऑन कर सकते हो, मतलब जो भी सारे फंक्शनलिटी वो एप्लीकेशन के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी इसमें आता है, ठीक है। तो यही है इसके, और ओवरऑल बहुत सारी चीजें कस्टमाइजेबिलिटी के बारे में ओके चीजें, बाकी सब सही है। कस्टमर इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, बट दूसरी और भाई ये कस्टम थीम जो मैंने इसमें फेस लगा के रखा है वो 1 साल से वही फेस है। मैंने कोई दूसरा फेस चेंज करने को सोचा नहीं, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स मिल जाते तो मैं तो प्रेफर करके रख रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने कोई चेंज किया ही नहीं, ठीक है। तो 1 साल से बस यही फेस चला हुआ है वॉच में। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट विच इज अपग्रेडेबिलिटी, और यहाँ पे इसका रेड फ्लैग शो होना चालू हो जाता है भाई। तो ये मैं वॉच यूज कर रहा हूँ 1 साल से, ठीक है, और 1 साल के अंदर मेरे को बस एक ही अपडेट देखने को मिला है, वो भी बस माइनर फिक्स अपडेट था, मतलब बग फिक्स अपडेट था, और कोई अपडेट नहीं आया इसके रिलेटेड, जो कि यहाँ पे इसको एक बड़ा सा रेड फ्लैग देती है, ठीक है, अपग्रेडेबिलिटी के मामले में। देखो, मैंने ये वॉच इसीलिए ली थी कि भाई ये ब्रांडेड वॉच है, ठीक है, एक नथिंग की वॉच है, क्योंकि नथिंग के फोन मेरे को ज्यादा पसंद है, डिजाइन पसंद है, मेरे को उसके ओएस पसंद है। तो मैं ये सोच के लिया था कि अगर इसका ओएस इसमें लोग दे रहे तो अपडेट्स भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मोबाइल में अपडेट्स भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। बट ऑफकोर्स ये भी है ना कि भाई वॉच है, तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि इसमें भी मतलब अपडेट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट स्टिल इतनी होप थी कि ये नथिंग की ब्रांड है, तो मेरे को एटलीस्ट होप था कि ये लोग अपडेट्स रेगुलरली एटलीस्ट मंथ में 1 या 2 बार, ईयर में 1 या 2 बार प्रोवाइड करे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस एक ही माइनर अपडेट्स आया था। उसके बाद कोई भी 2 साल में कोई भी मेजर अपडेट देखने को नहीं मिला। इसमें बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे चीज आती है, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर में अगर तुम म्यूजिक प्लेयर का ओपन करोगे तो यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर के अंदर टाइम शो नहीं करता है। अब यहाँ पे टाइम शो करने का रीजन क्यों है? तुम सोचो कि तुम ड्राइविंग कर रहे हो और तुमने हेलमेट पहना हो, तुमने ईयरबड्स लगाए हो, ठीक है, और तुम्हें सॉन्ग चेंज करने हैं, तो तुम ईयरबड्स को तो नहीं यूज करोगे, ना ही तुम फोन यूज करोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास स्मार्ट वॉच से ही करोगे। अगर वो खुला हुआ है मीडिया प्लेयर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो कंटिन्यूस खुला हुआ है, बट तुम्हें टाइम भी देखना है कि टाइम क्या चल रहा है, ठीक है, टाइम क्या हुआ है, मतलब लेट वेट तो नहीं हो रहा, कहाँ पे किसी की जाना है, जहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पे टॉप, जैसे अगर कोई वर्कआउट मोड कर रहा हूँ, ठीक है, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे टाइम शो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे टॉप पे एकदम कोने पे शो कर रहा है ऊपर, ठीक है।
तो उसी तरह सेम अगर मीडिया पे टाइम भी शो करो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर टाइम तुम बैक जाके वापस जाके तुम मीडिया प्लेयर तो समझ रहे हो ना, मीडिया प्लेयर बार बार तुम ओपन तो करना नहीं चाहोगे ना, तुम ड्राइविंग कर रहे हो तब। अगर तुम्हारे हाथ में एक बार खोल ले तो खोले रहने दो, क्योंकि वापस तुम उसको देख ही सकते हो ना, मीडिया प्लेयर खुला हुआ तो सॉन्ग चेंज कर सकते हो। बस वही है, ये भी एक कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे ये है मैसेजिंग ऐप पर, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप पर। अब क्या होता है कि अगर कोई बंदा बार बार मैसेज कर रहा है तो उसके लिए हर बार वो नया नोटिफिकेशन शो करता है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर वो, अब जहाँ तक मैंने देखा है एंड्रॉइड में क्या रहता है कि अगर एक व्हाट्सएप का यूआई होता है उसमें सब नोटिफिकेशन शो कर देता है कि किसने मैसेज सेंड किया, ठीक है, उसका नाम और उसका मैसेज लिखा हुआ जो भी होता है। तो उसी तरह से अगर आप उसको सब मैसेज में डिवाइड करके बता रहे हो तो बहुत सही रहता है, अच्छा दिखता है और बहुत इंप्रूव लगता है कि हाँ भाई ये सही दी, ये सही चीज है। और मेरे को ये नेगेटिव कौन लग रहा है मेरे को, अगर ये चीज नहीं है तो फिर अगर ये होता तो बहुत बढ़िया रहता, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो शायद तक इंप्रूव करने लायक है। अगर आपको भी ऐसे कोई ध्यान में आया तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, मेरे को भी पता चला आपने कोई ऐसा एक्स्ट्रा क्या और पता क्या किया है इस वॉच के बारे में, ठीक है। ओके, हम लोग चौथे पॉइंट पे आते हैं, वो है क्या ये वॉच बाय करना इस टाइम पे सही रहेगा। वेल, ओके, इसका सवाल मैं आपको अच्छे से देता हूँ और मेरे से सवाल पूछने से पहले मैं बता दूँ इस मोड में आने का सिंपल सा रीज़न था कि एक्चुअली मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, सॉरी, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्या सीन चल रहा है। अब तुम सोचो कि जो वॉच तुम ले रहे हो इस दौरान, एक ऐसी वॉच जो एक ब्रांडेड वॉच है, ठीक है, ना कोई आलतू फालतू कंपनी की। ऐसा भी नहीं है कि इसके सिवाय यही है सबसे अच्छी वॉच है, इसके सिवाय भी अभी बहुत सारी अच्छी वॉच है, ठीक है। अगर तुम देखने जाओगे बहुत सारी कंपनी की भी बहुत सारी अच्छी वॉच आई है और अब से बहुत सारी वॉच है, ठीक। कंपैरिजन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है इस रेंज के अंदर कि भाई कौन सी वॉच बेहतर है। तो मैं यहाँ पे दो चीजों के मामले में उसको कैटेगराइज करके इसका आंसर देना चाहूंगा। पहला, डिजाइन के मामले में ये वॉच सबसे बढ़िया लगी मेरे को, ठीक है। इट्स गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत थोड़ा डिजाइन है और भाई टिकाऊ और क्या ही बताओ, ओएस के मामले में बहुत बढ़िया है, ठीक है। सेकंड है हमारे यहाँ पे अपग्रेडेबिलिटी के मामले। अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो चीज तुम अगर जो टेक चीज है, कोई भी हो गया, जैसे तुम्हारा स्मार्टफोन हो गया हो, लैपटॉप हो गया हो, या भले ही तुम्हारा एक्सचेंज कैमरा हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, एप्पल बड्स भी हो गए हो, बड्स भी हो गए हो ऐसे ब्रांडेड के, तो तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट में भी सोचते हो कि भाई इसमें अपग्रेडेबिलिटी हो तो बहुत बढ़िया चीज हो जाता है, ठीक है। ऑन द सॉफ्टवेयर वाइज, फर्मवेयर वाइज जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हार्डवेयर वाइज तुम कर नहीं पाओगे, सीधी बात है। तुम्हारे पास उसका ओपन सोर्स नहीं है, जब तक तो अगर ओपन सोर्स होगा तो तुम कर पाओगे, ओपन सोर्स नहीं है तो ऑफकोर्स तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है। और नो ऑल्सो इन फर्मवेयर के मामले में भी ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, ऐसा टाइप अगर होता तो बहुत बढ़िया रहता है, बट कोई नहीं। तो ये सेकंड पॉइंट जिसमें बोला कि अपग्रेडेबिलिटी तो बहुत बढ़िया रहता है, ओएस के मामले में बोल रहा हूँ, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा लैक है। यहाँ पे अगर आप वॉच खरीद रहे हो तो अगर आप इसमें अपग्रेडेबिलिटी के लिए ओएस का जो फर्मवेयर अपडेट्स नहीं मिल रहा बेसिकली वो चीज, तो एक वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट मिल जाता है। अब ऐसा नहीं आप वॉच चला ही नहीं सकते हो, नहीं, वॉच चला सकते हो, कोई इसमें कितना कोई इश्यू होता नहीं है। बट मैं ऐसा, मेरे को पर्सनल पॉइंट ऐसा है कि भाई अगर अपग्रेडेबिलिटी कर हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसी होती है कि भाई नई वॉच होती है तो उसमें ओएस का मामला थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इतना होता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। बट अगर यूजर जब यूज करता है पता चलता है कि भाई इसमें ये चीज होता तो बहुत ईजी हो जाता हमारे लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी 2-3 पॉइंट में बताया। तो अगर सेम यार वही चीज है ना, अगर अपडेट तुम प्रोवाइड कर रहे हो, चीजें फिक्स करके दे रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर उसी सेम पॉइंट में अगर तुम अपडेट्स नहीं दे रहे हो तो क्या ही फायदा है, वॉच लेने का क्या ही फायदा है, बस तुम पहन रहे हो दिखावा के नाम में, बस वही, और कुछ नहीं है, ठीक है। बट मेरा यही पॉइंट यहाँ पे इसको अटकाता है लेने के लिए कि भाई अपग्रेडेबिलिटी नहीं मिलती है ओएस के मामले में, तो वहां पे इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मिलता है। तो इन दी एंड मेरा आंसर रहेगा एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बताया अपग्रेडेबिलिटी के मामले में यहाँ पे इसको पूरा नेगेटिव और हमें चला जाता है, ठीक है, ये वॉच तो नहीं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी रेंज में भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली यही आप आंसर समझ लो कि भाई हाँ, आप इस तरह से इसको जज कर सकते हो आप इस पॉइंट पे कि हाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो फिर भी अगर आप इसको लेना चाह सकते तो भाई बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, ऑफकोर्स ये एफिलिएट लिंक है, आपको चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरी भी वॉच का भी मैं रख दूंगा जिससे मेरे को अच्छी लगे कि हाँ ये वैल्यूएबल मनी हो सकती है आपके लिए, और प्राइस के हिसाब से ओएस या जो भी अपग्रेडेबिलिटी देता है वो बढ़िया अगर प्रोवाइड कर रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ठीक है। सो यहाँ तक वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं रात के टाइम पे शूट कर रहा हूँ, सोने के टाइम पे, सॉरी, क्योंकि मेरे को टाइम मिलता नहीं है पूरा ऑफिस में आके
ऑफिस से आगे पूरा टाइम नहीं मिलता है, तो वही सीन है। तो कोई नहीं, आज के लिए बस इतना ही। एंड भी नेक्स्ट एक और वीडियो आने वाला है, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना अगर आप अच्छा लगा वीडियो तो। ठीक है, तो तब तक के लिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।